सो गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विंग्स ऑफ उड़ान। दोस्तों, आप सबको मालूम होगा कि ऑलमोस्ट 2 दिन पहले जेकेएसएसबी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जो है वो आउट हुई थी। हालांकि ये एक ऐसी नोटिफिकेशन नहीं है जो जेकेएसएसबी की वेबसाइट पे देखने को मिले, बट क्योंकि ये वायरल हो चुकी थी तो डिफरेंट स्टूडेंट्स तक, डिफरेंट एस्पिरेंट्स तक ये पहुंच चुकी थी। उस पर वीडियो मैं बना नहीं पाया था, उस समय एक्चुअली बिजी था, तो उसी के रिगार्डिंग जो है ये वीडियो है और भी कुछ पॉइंट्स इसमें निकल कर आए हैं जो कि एक नोटिफिकेशन आज देखने को मिली है। तो इस सब पे हम बात करने वाले हैं। हालांकि जो उस नोटिफिकेशन पे बात की गई थी वो क्या थी, वो आपको मालूम होगा। जेकेएसएसबी ने ई टेंडरिंग प्रोसेस जो है उसे शुरू किया था। मीनिंग क्या, क्योंकि जेकेएसएसबी जो है वो ट्राई कर रहा है कि वो मूव करे सीबीटी एग्जामिनेशंस की तरफ, यानी कोई भी एग्जामिनेशन ओएमआर मोड पे नहीं लिया जाएगा। सीबीटी मोड में एग्जाम्स जो है जेकेएसएसबी लेने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए कोई एजेंसी जो है वो उसको हायर करनी थी। हालांकि ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन होता तो भी एजेंसी हायर करनी ही होती है, जैसे मेरिट ट्रैक जिसको भी ब्लॉक किया हुआ है, आपने पीछे देखा। इसने भी एग्जामिनेशंस 2013 से जो है वो शुरू किए हुए थे लेना, और तब ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशंस भी होते थे, तो तब भी तो एग्जामिनेशंस यही जो एजेंसी थी लेती थी। ऑल दो ये अब बैन हो चुकी है। बट बात जो मुद्दे की है वो ये है कि जब जेकेएसएसबी ने ई टेंडरिंग प्रोसेस के लिए इनवाइट किए थी डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा कि आप अपने टेंडर के ऊपर एप्लीकेशन जो है वो भेज सकते हो, तो ऑलमोस्ट 4 कंपनीज का नाम परसों वाली नोटिफिकेशन देखने को मिला है। वो सामने है एप्टेक लिमिटेड, एवा सिस्टम्स, सिग्नस इंफॉर्मेशन सॉल्यूशंस और एडुकेटी कैरियर टेक्नोलॉजीज। इन सभी कंपनीज को रिजेक्ट कर दिया गया था जेकेएसएसबी के द्वारा, और उम्मीद करता हूं कि ये नोटिफिकेशन अभी तक आपको मिल चुकी होगी, आपको पता होगा। ये आज की जो वीडियो बनाने का मोटिव है वो ये है कि एक और नोटिफिकेशन आज जेकेएसएसबी के द्वारा जो है वो वायरल हो रही है। किसी एक ग्रुप में आई होगी और वहाँ से वायरल हो चुकी है, और जहाँ वापस से जेकेएसएसबी ने इनवाइट की है एप्लीकेशंस ई टेंडरिंग प्रोसेस के लिए डिफरेंट एजेंसीज या डिफरेंट कंपनीज के द्वारा। बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है वो है तारीख। जैसे कि जेकेएसएसबी के मुद्दे की बात की जाए तो वो तो यही है, स्टार्टिंग से ही तारीख पर तारीख देखते आ रहा है, तो आज वापस एक तारीख जो है वो देखने को मिल गई है। अगर आप इसे रीड करोगे तो बताया गया है कि जो प्री बिड मीटिंग होगी वो 7/10 यानी 7 अक्टूबर को होगी, दोपहर 2 बजे। लास्ट डेट जो है सबमिशन की ऑफ ई नेट वो 22 अक्टूबर है। डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ टेक्निकल बिड्स, क्योंकि पहले तो प्री बिड मीटिंग है यानी बिड से पहले की मीटिंग होगी, और टेक्निकल बिड जो होगी उसकी जो तारीख रखी गई है वो रखी गई 22 अक्टूबर दोपहर 1 बजे। यानी ऑलमोस्ट अक्टूबर का महीना जो है वो मुझे लगता है वो तो निकल ही गया यहाँ पे। डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, क्योंकि बिड्स जब आएंगी तो उसमें कुछ अगर सिलेक्शन होती है तो उससे प्रेजेंटेशन भी ली जाएगी कंपनी से, तो वो 25 अक्टूबर को रखी गई है। दो लिखा भी गया है ये टेंटेटिव डेट है, यानी ये डेट जो है ये आगे भी हो सकती है, पीछे होने के चांसेस बहुत कम है, आगे भी हो सकती है। और डेट ऑफ ओपनिंग द फाइनेंशियल बिड्स, क्योंकि पहले तो टेक्निकल बिड है, उसके बाद फाइनेंशियल बिड्स यानी पैसे के टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में भी बिड लगाई जाएगी। मान लेते हैं अगर 2-3 कंपनीज को सिलेक्ट किया जाता है तो, या 2-3 एजेंसीज को सिलेक्ट किया जाता है तो उनके द्वारा फिर हो सकता है कि इन टर्म्स ऑफ मनी जो है वो बिड लगाई जाए। वो डेट जो रखी गई है 27/10/2022 को रखी गई है। यानी मुझे ये लगता है कि कौन सी कंपनी जो है कम पैसों में जेकेएसएसबी का काम करवा देगी। काम करवाने का मीनिंग ये हो गया कि ट्रांसपेरेंसी से एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाना, ना कि वो वाला काम जो ऑलरेडी देखने को मिला है जेकेएसएसबी के डिफरेंट एग्जामिनेशंस में, जहां स्क्रैप किया गया उन एग्जामिनेशंस को। तो 27 अक्टूबर को लास्ट डेट रखी गई है फाइनेंशियल बिड्स की ओपनिंग के लिए। यानी अभी वो तारीख नहीं बताई गई कि जब फाइनलाइज होगी कोई एक एजेंसी, बिकॉज जेकेएसएसबी को नहीं मालूम कि क्या इन कंपनीज में से भी कोई कंपनी जो है वो फाइनली सिलेक्ट होगी एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाने के लिए। तो यहाँ पर देखने को मिल गया ये है कि अक्टूबर का महीना जो है वो सिर्फ ये जो मीटिंग्स है, ये जो प्री बिड मीटिंग है, प्रेजेंटेशन है, फाइनेंशियल बिड्स की जो डेट रखी गई है उसमें निकल जाएगा। तो अक्टूबर के महीने में एग्जाम लेना इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल। और मुझे नहीं समझ लगता कि क्यों जम्मू कश्मीर एलजी की यूटी के जो एलजी थे वो बार बार अपने डिफरेंट इंटरव्यूज़ में बोल रहे थे कि अक्टूबर के महीने में ही तीनों एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवा दिया जाएगा। उस समय भी सबको ये समझ था, देखने को भी लग रहा था और सुनने को भी यही लग रहा था कि इम्पॉसिबल अक्टूबर के महीने में एग्जाम कंडक्ट करवाना। और वैसे भी 3 एग्जाम्स को एक ही महीने में कंडक्ट करवाने का मतलब पता क्या निकलता है? वो मतलब ऑलमोस्ट वही निकलता है जो मार्च के महीने में कंडक्ट करवा के निकला था। अगर वैसा नहीं निकलेगा तो जल्दी में हड़बड़ी में जब कोई काम किया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल सही होता है। तो ज़रूर गैप थोड़ा बहुत होना चाहिए, बट और ज़्यादा बेहतर बच्चे के लिए तब रहेगा जब ज़्यादा शिफ्ट्स नहीं होंगी। अगर कम शिफ्ट्स में एग्जाम लेगा जेकेएसएसबी तो हो सकता है एक महीने में सारे एग्जाम, बट जितना जेकेएसएसबी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो नोड्स है, कंप्यूटर नोड्स बताया गया था 4000 है, और बच्चा ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख होता है किसी एक पेपर को देने के लिए। तो 4000 बच्चा अगर एक शिफ्ट में पेपर देगा, मान भी लेते हैं 2 शिफ्ट्स हैं,
तो लगभग 8 से 10 हज़ार बच्चे एक दिन में पेपर देगा। तो 1 लाख बच्चे को भी अगर आपने क्लियर आउट करना है तो लगभग 10 दिन लग जाएंगे एक पेपर को कनेक्ट करवाने में। तो किस तरह से तीनों पेपर्स को अक्टूबर के महीने में कनेक्ट करवाने की बात की जा रही थी, मेरी समझ के बाहर है ये। और वो चीज़ प्रूव भी होगी, अक्टूबर के महीने में अब आपका एग्जाम नहीं है। नवंबर के महीने में आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा वो भी अभी डायलेमा वाली सिचुएशन है। क्लैरिटी तब मिलेगी अगर कोई एजेंसी जो है वो इन तारीखों पे फाइनलाइज होती है और उनकी जो बिड्स होती है वो फाइनलाइज होती है, टेक्निकली वो जो एजेंसी है वो स्ट्रांग होती है, तभी ये चीज़ें जो है वो पॉसिबल हो पाएंगी नवंबर के महीने में। और मुझे नहीं लगता कि अगर इन दौरान 27 अक्टूबर तक जो एग्ज़ाम कैलेंडर एडवांस नोटिस निकलता है वो भी जेकेएसएसबी निकालेगी, मुश्किल होगा निकालना, बिकॉज जब तक एजेंसी फाइनलाइज नहीं होगी तो किस तरह से जेकेएसएसबी निकाल सकती है वो। तो नवंबर के महीने में भी एग्जाम होने के चांसेस उतने नहीं हैं। हालांकि यू शुड गेट रेडी फॉर द एग्जामिनेशंस, क्योंकि इतना तो आप सबको भी मालूम है कि चाहे एलजी हो जम्मू कश्मीर यूटी के या फिर जम्मू कश्मीर जो भी गवर्नमेंट चल रही है इस समय, जिसकी भी सरकार चल रही है उसकी बात की जाए या जेकेएसएसबी की भी बात की जाए, वो सब चाहते हैं कि एग्जामिनेशंस को जल्दी से जल्दी करवाया जाए। बिकॉज लगभग 3 साल से जो एग्जामिनेशंस है लटके हुए हैं, स्टूडेंट्स की लाइफ जो है वो लटकी हुई है, दिन वेस्ट हो रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, मनी वेस्ट हो रही है स्टूडेंट की। तो उम्मीद करते हैं नवंबर के महीने में ये एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाने का जो एक शुरुआत है, प्रक्रिया जो है उसे शुरू किया जाए जेकेएसएसबी के द्वारा। अब देखने को कुछ दिनों के अंदर मिल जाएगा कि ये एग्ज़ाम कब होंगे। तो आई होप इस नोटिफिकेशन के जरिए आपको ये पता चल गया होगा कि अक्टूबर के महीने में एग्जाम्स के कंडक्ट करवाने की संभावना ऑलमोस्ट नील हो चुकी है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।